हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो में आप ये समझ जाएंगे। बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यही है, बस सिंबल के रूप में लिखा है, लेकिन इनमें अंतर है। अब वो अंतर क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 9, तो अगर आप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9, या अगर आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि 9 का वर्गमूल, तो ये क्या होता है। देखो 9 का जब आप वर्गमूल लिखते हैं तो ये आएगा 3, लेकिन साथ में -3 भी आएगा। आई थिंक आपको आइडिया होगा ये, ठीक है, जिसको हम एक साथ लिखते हैं +-3। लेकिन अगर आपके पास केवल इस तरह से लिखा है, ये लिखा है, तो इसका मतलब 3 होगा, इसका मतलब -3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। ओके। सिमिलरली अगर लिखा है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये होगा +-5। लेकिन अगर आप लिखते हैं ऐसा तो ये होगा ओनली 5, ये -5 में नहीं आएगा। ओके, कीप इन माइंड। तो यहाँ पे जो ये है, जब हम ये लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, या फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और इसलिए हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। ऑलराइट। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि ऐसा है x² = 16 और आपको x लिखना है, तो हम सीधे ही लिख देंगे x = +-4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दूसरी तरह से लिखना है कि x² = 16, तो x √16, तो ऐसा नहीं लिखेंगे आप। ओके, क्योंकि अगर आप √16 लिखते हैं तो आपको केवल और केवल 4 लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +- का साइन बाहर लगाना पड़ेगा, और तब यहाँ पे +- आएगा, ठीक है। तो ये लिखना सबसे बेस्ट है कि x² अगर 16 है तो x क्या होता है, सीधे +-4 होता है। लेकिन अगर आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि यूजुअली आमतौर पर क्या करते हैं स्टूडेंट टीचर, ऐसा आम प्रैक्टिस में कर लेते हैं कि x² = अगर 36 है मान लीजिए, तो फिर वो लिखते हैं कि x = 36 और ये हो गया +-6। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन ये एकदम करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर रूट साइन लगाते हैं तो हम यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, हम नेगेटिव फिर नहीं ले सकते। तो अगर ऐसी वैल्यू आपके पास आ रही है जिसमें अगर आपको रिज़ल्ट ऐसा चाहिए जिसमें माइनस हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये लगाना चलेगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में फिर हम ये नहीं लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्क्वायर है और इसका एरिया 36 है, 36 मीटर स्क्वायर, तो इसकी साइड बताओ। तो आप जानते हो कि जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी A² है 36 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको साइड निकालनी है, तो साइड A होता है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि साइड का भी माइनस में नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो रूट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इसका रिज़ल्ट है ये हमें पता है कि केवल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइड है, इसकी लंबाई नेगेटिव में तो होगी नहीं, पॉजिटिव में ही होगी, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको इसके बाद सीधा ये स्टेप लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ऐसे अगर टाइम निकालना है, आपको कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और टाइम आ रहा है t² = 25 सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से, तो अब यहाँ पर t निकालना है तो आप रूट अब लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टाइम कभी माइनस में नहीं आता है, तो ये 5 सेकेंड या 5 मिनट जो भी होगा ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इसकी वैल्यू प्लस या माइनस में दोनों में आ सकती है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे आ सकता है, प्लस और माइनस वैल्यूज़ आती हैं। मान लो कि ऐसा बोला गया है कि किसी इंटीजर यानी पूर्णांक का कोई इंटीजर है
और उसका जो स्क्वायर है यह है 81। तो इंटीजर बताओ। तो इंटीजर मान लो कि z है, z का जो स्क्वायर है वो 81 है, तो z क्या होगा? तो अब जो z होगा ये आप या तो लिखोगे सीधे ±9, ठीक है, लेकिन अगर आपको दूसरे तरह से लिखना है तो आप क्या लिखोगे? z स्क्वायर इज इक्वल टू ये 81 z हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ पर √81 लगाते हो तो आपको केवल और केवल प्लस लगाना पड़ेगा, लेकिन इंटीजर जो है वो माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक जो होता है नेगेटिव भी होता है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये प्लस माइनस लगाना पड़ेगा और ये यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी इस तरह से। आप बात समझ गए? तो बॉटम लाइन ये है कि जब आप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो कि 100 है, तो ये आएगा ±10, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंबल लगाना है ये वाला, तो इसमें हम उसकी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, और ये आएगा 10। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।